दोस्तों आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है जिनकी इंग्लिश अभी तक तैयार नहीं हुई है और उनको बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे मैं इंग्लिश का पेपर पास करूंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पास होने की तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज़ को आप बोर्ड एग्जाम में भले ही कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं ना, आप बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ें फॉलो करोगे ना तो अच्छे तरीके से आप स्कोर कर पाओगे और पूरा पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बोर्ड एग्जाम का पेपर ले लिया है। ठीक है, ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो जैसे ये पेपर मेरे सामने है, अब ऐसे ही मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में एक पेपर मिलेगा। ठीक है, अब इस पेपर को मैं आप सभी के सामने लाइव हल करके दिखाऊंगा। ऐसे ही आपके सामने कोई भी पेपर आ जाएगा तो आप किस तरीके से हल करेंगे पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, उसमें 20 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यू रहेंगे। तो ये वाले तो एमसीक्यू हैं पूरे। तो एमसीक्यू भी देखिए, खासकर जो पैसेज वाले एमसीक्यू हो ना, उनको हल करने के लिए आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज़ द मोस्ट सेकुलर। तो आपको करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सेम टू सेम आपको पैसेज में ढूंढना है कहाँ पे ये क्वेश्चन मिल रहा है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि मुगल एम्परर्स, तो यहाँ पे ही मुगल एम्परर्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड पैसेज में मिल जाएं, उसके नीचे आपको ऐसे पेन से लाइन खींच देना है। ठीक है, उसके बाद जैसे 3-4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को उस लाइन के आगे पीछे ढूंढो किसी लाइन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो जैसे इस वाले जो है, जैसे ही आप इसके नीचे लाइन खींचेंगे आगे पीछे देखेंगे तो अकबर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, औरंगजेब मिल रहा है तो औरंगजेब नहीं मिलेगा, शाहजहां भी नहीं मिलेगा, जहांगीर भी नहीं मिलेगा। तो समझ जाओ कि अकबर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको इन चारों को हल करना है। जैसे दीन ए इलाही है तो आपको करना क्या है, दीन ए इलाही को सबसे पहले इसके कीवर्ड उठाना है और पैसेज में सर्च करना शुरू कर देना है। तो दीन ए इलाही आप यहाँ पर देखेंगे कि ये दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसके आगे पीछे ढूंढना है कि कौन सा नाम आपको मिलता है इन चारों में से। तो जैसे ही आप आगे पीछे ढूंढेंगे तो आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें अकबर के बारे में ही चर्चा की गई है, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां वगैरह कुछ वहाँ है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि अकबर में ही टिक लगा देना है। उसके बाद जैसे देखो, हाउ मेनी जेवल्स वेयर इन अकबर्स कोर्ट, ये प्रश्न आपके सामने आ गया। तो आपको करना क्या है, इसके जो खास खास कीवर्ड हैं उसको यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, जैसे जेवेल्स है तो जेवेल्स शब्द आपको इसमें ढूंढना है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे जेवेल्स मिल गया। अब इसके आगे पीछे ढूंढो कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो 5 ढूंढेंगे तो 5 भी आपको नहीं मिलेगा, 6 भी नहीं मिलेगा, 10 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 जेवेल्स यहाँ पे अपने आप ही लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, बस 9 जेवेल्स में टिक कर देना है। OMR सीट में आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आप OMR हल करेंगे। उसके बाद देखो मैं चलता हूँ, कुछ खास चीज़ें देखिए। OMR में जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, देखिए ग्रामर तो अभी तक कुछ पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं भाई वो ग्रामर के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन नहीं आते ना, जैसे ये प्रश्न दिए गए हैं तो इसमें किसी प्रश्न में ए लगा देना है, किसी प्रश्न में बी लगा देना है। देखो खाली एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, ध्यान देना, क्योंकि अगर 20 MCQ आपके पेपर में आ रहे हैं दोस्तों, और 20 में से अगर आपके 3 या 4 या 5 बहुत खींच के 6 भी सही हो गए ना, तो वो फ्री के अंक होंगे आपके लिए। क्योंकि भाई देखो, अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वहीं पे आप किसी में ए लगाए, किसी में बी लगाए, किसी में सी लगाए, किसी में डी लगाए, तो कोई ना कोई आपका जरूर सही होगा। इसमें 50% चांस है कि आपका बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इन पैसेजेस को ढूंढ ढूंढ करके हल कर लेना है। ठीक है, मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। देखिए ये आपको रीडिंग पैसेज है, इसके भी क्वेश्चन मैं पैसेज हल करने का तरीका पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। आर्टिकल में कुछ नहीं आए तो कैसे लिखें, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, पूरा मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि और अथवा में ये देखिए रिपोर्ट लिखने वाले में आपको नहीं जाना है। आर्टिकल जो है वहाँ पर आपकी ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। बस आपको ये ट्रिक लगाना है जो बता रहा हूँ। जैसे देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको कॉपी लेना है, और कॉपी लेते ही जैसे अब इसमें प्रश्न आपका कौन सा है, ये तीसरे का दूसरा प्रश्न है। ठीक है ना, तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले कॉपी के बीचों बीच, जैसे कॉपी है जस्ट इसके बीचों बीच, ध्यान से देखिएगा ट्रिक कैसे लगाना है बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आंसर नंबर ऐसे आप डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे आप आर्टिकल वाला कर रहे हैं ना, तीसरा प्रश्न, तो तीसरा लिख देंगे और कोष्ठक में लिख देंगे आर्टिकल, आर्टिकल
राइटिंग। ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप आर्टिकल में पूरे अंक हासिल कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 3 आप डाल देंगे और इसके नीचे आपको डबल लाइनें खींचना है। ध्यान देना, जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। कॉपी बहुत ही बेहतरीन आपकी दिखने वाली है। ये हो गया आपका। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आर्टिकल लिखने के लिए यहाँ पे देखिएगा, जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना होगा उसको अगल बगल इस कामा की मदद से बंद किया रहेगा। तो बस इसी को आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया है तो आपको यहाँ पे लिख देना है द पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। ओके, अब आपको करना क्या है, इसके नीचे भी 2 लाइनें खींचना है। ध्यान देना, इसके नीचे भी 2 लाइनें खींचना है। ये हेडिंग आप इसके से भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि जो बढ़िया पेन चलता हो काला उससे डालो, आपकी हेडिंग भी अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए रहेंगे, जैसे देंगे 80 से 100 शब्दों में आर्टिकल लिखना है और हिंट दिए गए हैं। तो आपको करना क्या है, ये हिंट जो 5 दिए गए हैं ना, इसको कॉपी पेस्ट करना है। इससे पहले आपको इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे हेडिंग डालना है हिंट्स। ठीक है, देखिएगा हिंट्स हेडिंग डाल देंगे। अब कॉपी पेस्ट मेथड लगाना है और ये 5 यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है, चलो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने 5 हेडिंग्स को कॉपी कर लिया है। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। दूसरा नंबर काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। ऐसे ही यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स है 5 आपको ऐसे सबसे पहले कॉपी करना है। देखिएगा क्वेश्चन से ही आप आंसर बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो हेडिंग्स आपने बनाई है ना, जैसे मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, तो 1 लाइन का गैप देना है। यहाँ पे पहला नंबर डाल देंगे मीनिंग ऑफ। ठीक है, मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन सबसे पहले ऐसा आप लोग डाल देंगे। अब देखिए, आपको अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको करना क्या है मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ऐसा आप लोग डाल देंगे, उसके बाद आपको इसके नीचे डबल लाइनें खींचना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करना क्या है, 2 लाइनें खींचना है इसके नीचे। लाइन खींचने के बाद अब आपको करना क्या है, आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं तो अच्छी बात है, पॉल्यूशन से रिलेटेड बना करके लिख दें। ठीक है ना, कि इंडिया बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है, जिसमें से पॉल्यूशन भी एक समस्या है। ठीक है, आप इतना बना सकते हैं इंग्लिश में तो लिख दें, अच्छी बात है। नहीं बना पाते तो आपको आना है सीधा कॉपी पेस्ट मेथड पे। यहाँ पे देखिए, जो भी आपके पेपर में पैसेज दिया गया है, जैसे ये पैसेज दिया गया है ना, तो आपको इसकी जो है एक जहाँ फुल स्टॉप है, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ फुल स्टॉप है, इस फुल स्टॉप तक का यहाँ से लेकर के शुरू से लेकर के इस फुल स्टॉप तक का कॉपी करना है आपको। यानी इस पेपर को लेना है और सीधा जो है इसको यहाँ पे छापना शुरू कर देना है। ठीक है, इसको सेम टू सेम यहाँ पे 2-3 लाइन आप लोग क्या कर देंगे, छाप देंगे। ओके, उसके बाद देखो अगली हेडिंग आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। ध्यान देना, ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे ही प्रत्येक हेडिंग डालेंगे और दूसरी हेडिंग में आपको करना क्या है, जैसे फर्स्ट हेडिंग में आपने यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया, तो दूसरी हेडिंग में आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यानी यहाँ पे यहाँ तक का, ठीक है, जहाँ तक फुल स्टॉप है यहाँ तक का पूरा कॉपी करेंगे। ऐसे ही फिर तीसरी हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे काले पेन से, जैसे हार्म्स कास्ड बाई पॉल्यूशन, तो यहाँ पे डाल देंगे। और आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके आगे का पूरा पोर्शन कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये पूरा पैसेज खत्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पे चौथी हेडिंग भी डालना है और उसके बाद जो आपका पैसेज यहाँ पे और बहुत सारे पैसेज दिए रहेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे पैसेज दिए रहेंगे, जैसे इधर देखेंगे तो फर्स्ट में ही ये पैसेज दिया गया है, तो आपको चौथी हेडिंग में ये पैसेज कॉपी करना है और पूरा पेस्ट कर देना है। अब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग कहेंगे कि भैया आप ये कॉपी पेस्ट मेथड बता रहे हो, इसमें क्या हमें अंक मिलेगा? तो इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो, क्या हमें अंक मिलेगा? अच्छा आप बताइए, आप इस वीडियो को नहीं देखते, एग्जाम में जाते, आप यही क्वेश्चन क्या कर देते, छोड़ देते, या फिर आप कहते यार हमें आ ही नहीं रहा तो हम क्या लिखें, छोड़ देते, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये 6 अंक का अगर आर्टिकल राइटिंग है तो आपको वहाँ पे क्या मिलता, 0 अंक मिलता। क्योंकि देखो एग्जामिनर साहब कहते हैं कि हम स्टूडेंट को इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो आंसर नहीं लिखते, कॉपी को खाली छोड़ देते हैं। वहीं पे आप इस कॉपी पेस्ट मेथड का उपयोग करोगे, बेहतरीन तरीके से सजा करके लिखोगे ना, तो आपको मैं कहता हूँ 6 अंक तो नहीं मिलेगा, ये तो निश्चित बात है कि 6 अंक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 3 अंक जरूर मिलेगा। जहाँ पे आप पास हो, जहाँ पर आप फेल होने की कगार पे हैं, वहीं पे आपको बिना कुछ आते हुए भी 3 अंक अगर एग्जामिनर ने दे दिए, तो बताइए मेरे दोस्त कि आपको वीडियो देखने से फायदा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही ये मान लिए आप में से कई लोग कहेंगे भैया ऐसे तो हम आर्टिकल बना लेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आर्टिकल ऐसे बनाइए, 6 अंक तो आपको या 3 से 4 अंक यहाँ से मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, एक एक चीज़ डिटेल से देखिए, मैं पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, लेटर आपको बनाना है,
ठीक है। लेटर बनाने से पहले मैं सेंट्रल आइडिया बनाने पर बात कर लेता हूँ। जैसे देखिए, जो भी आपको सेंट्रल आइडिया एग्जाम में पूछी जाएगी, जैसे आप लोग जैसे ही इधर आगे आएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। जैसे 3 पोएम दी गई हैं, तो आपको किस पोएम पर आता है सेंट्रल आइडिया, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। मान लिया कि आपको किसी पोएम पर नहीं आता, किसी पोएम पर आपको नहीं आती सेंट्रल आइडिया, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉपी लेना है। यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हैं 8वां, तो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे क्वेश्चन आंसर नंबर, ठीक है, 8। ऐसे आप डाल दिए। इसके जस्ट नीचे आप लोग डबल लाइनें खींचेंगे, ध्यान देना। ठीक है। ऐसे डबल लाइनें खींच दिए। अब यहाँ पे आप लोग किस पर लिख रहे हैं, जैसे फायर एंड आइस पर लिख रहे हैं। ठीक है। तो फायर एंड आइस सबसे पहले ऐसे आप लोग हाईलाइट कर देंगे, फिर इसके नीचे डबल लाइनें खींच देंगे। ठीक है। ऐसे ये हो गया। अब आपको इस पर सेंट्रल आइडिया कुछ नहीं आता, तो इसके राइटर का नाम आप तो पता होगा आपको, पोएट के नाम, ठीक है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है। कैसे, जैसे देखिए दिस पोएम, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखिए, दिस पोएम इज रिटन बाई, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इससे गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है। रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऐसे आप लोग लिख देंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है। अब आगे आप लोग लिख सकते हैं दिस पोएम इज ए वेरी बेस्ट पोएम। ठीक है। दिस पोएम इज ए वेरी बेस्ट पोएम। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं आता, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट मेथड लगाएंगे। कोई ना कोई पैसेज देखेंगे आपके पेपर में जो दिया रहेगा, उसको यहाँ पे 3-4 लाइन कॉपी कर देंगे। ठीक है। मैं कहता हूँ आपके एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 3 अंक का आता है। ठीक है। 3 अंक आपको एग्जामिनर नहीं देंगे, 3 अंक नहीं देंगे, लेकिन आपको खुशी खुशी से 2 अंक जरूर देंगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा मेहनत करे रहेंगे, लिखे रहेंगे। ठीक है। तो कॉपी मत खाली छोड़ना दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये खास चीज़ है। उसके बाद देखिए ट्रांसलेशन आपके पेपर में आता है, 4 अंक का ट्रांसलेशन आता है। अब जहाँ पर आप फेल होने वाले हैं दोस्तों, वहीं पे आप इस वीडियो को देख लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ पास कराऊंगा। यहाँ पे देखिए जैसे ट्रांसलेशन दिया गया है, आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आंसर नंबर डालना है। जैसे यहाँ पे चौथे का डी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कॉपी लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे आंसर नंबर चौथे का डी, ऐसे लिख दिए। ठीक है। उसके बाद डबल लाइन नीचे खींचेंगे और लिख देंगे ट्रांसलेशन। क्या लिख देंगे, ट्रांसलेशन। आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी ट्रांसलेशन बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, ट्रिक होती है हर चीज़ की, केवल कॉपी पेस्ट मेथड से आप इसको भी पास कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आता, तो आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लिख देंगे प्रयागराज इज ए। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे प्रसिद्ध है ना, तो जैसे लिख दो फेमस। ठीक है। अब आगे आप में से अटक जाएंगे काफ़ी जन लोग, यार तीर्थ स्थान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नहीं आता, आपको नहीं आता ना, तो प्रयागराज इज ए फेमस तीर्थ इंग्लिश में यार उसको लिख सकते हो ऐसे, तीर्थ स्थान। ये हो गया आपकी एक लाइन कंप्लीट, प्रयागराज इज ए फेमस तीर्थ स्थान हो गया। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, भले ही आप उसकी इंग्लिश में मीनिंग नहीं जानते, आप उसी शब्द को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। जैसे आपका नाम हिंदी में संजय है, ठीक है, संजय है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, SANJAY। बस ऐसे ही आपको तीर्थ को तीर्थ और स्थान को स्थान लिख देना है इंग्लिश में। ठीक है। अगला है जैसे यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ठीक है। तो आपको नहीं आता इंग्लिश में, तो सीधा लिखो यहाँ पर लाखों की, ठीक है, लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। बताइए, अगर ऐसे भी आप करेंगे ना, तो इसमें भी आप 3 से 4 लाइन का आंसर लिख देंगे। ट्रांसलेशन अगर आपका 4 अंक का पेपर में आता है, तो कोई भी एग्जामिनर आपको इतना लिखने पर 2 अंक देने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि भाई वो सोचेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है, कम से कम कॉपी तो खाली नहीं छोड़ा है। तो भाई एग्जाम में मेन बात निर्भर करती है कि आप कॉपी खाली छोड़ते हैं या फिर आंसर लिखते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना दोस्तों, एग्जाम में आपको चाहे कॉपी पेस्ट ही लिखें, भले आपको कुछ नहीं आता, आप पेपर ही उतारें, लेकिन बिल्कुल भी कभी भी कॉपी खाली ना छोड़ें, ये गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में बिना कुछ पढ़े भी पास हो सकते हैं, हर चीज़ का एक ट्रिक होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।